रतनपुर नाम के एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम श्याम और राधा था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो दिन रात परेशान रहते थे। गांव के अंत में उनका एक छोटा सा घर था। वे दोनों वहीं पे रहते थे। अरे भाग्यवान, आज तुमने फिर से सब्जी में नमक नहीं डाला। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं रहा। जानता हो तुम परेशान हो, लेकिन क्या चिंता करने से भगवान हमें संतान थोड़ी देंगे। जानती हूँ, लेकिन अब मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। गांव की सारी औरतें मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मुझसे बातें करना तो दूर, कोई मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। लोग मुझे अभागी कहते हैं। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। राधा की ये बात सुनकर श्याम भी दुखी हो जाता है और वो राधा को समझाने लगता है। जानता हो तुम परेशान हो, लेकिन क्या चिंता करने से भगवान हमें संतान थोड़ी देंगे। श्याम की ये बातें सुनकर राधा को थोड़ा सुकून मिलता है और श्याम की ओर देखने लगती है। तभी उसी वक्त श्याम का दोस्त मोहन वहां पर आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मोहन, तुम आओ आओ। क्या तुम तो गांव में आजकल दिखाई नहीं देते, तो सोचा मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊं। हाँ भाई, आजकल उतना वक्त ही नहीं रहता कि कहीं जा पाओ, लेकिन अच्छा किया तुम मिलने आ गए। श्याम, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है क्या? मोहन के इस सवाल से श्याम दुखी हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तभी उसी वक्त राधा कहती है, मोहन भाई, आपको तो पता है ना हमारी परेशानी। इतना बोलते ही राधा की आंखें भर आती है और वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। जानता हूँ भाभी, लेकिन आप कोई अच्छे से डॉक्टर को जाके क्यों नहीं मिलते हो? आजकल टेक्नोलॉजी और दवाइयाँ काफी एडवांस आ जाती है। हो सकता है इससे आपका काम हो जाए। जानते हैं भाई, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम शहर जाके कोई इलाज करवाए। इतना बोलते ही श्याम उदास हो जाता है। फिर मोहन श्याम के घर थोड़ी देर बातचीत करके वहां से चला जाता है। सुनिए जी, मोहन भैया ने कहा है तो क्यों ना हम एक बार डॉक्टर को मिलाए। लेकिन राधा, हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो हम शहर जा सके। इतनी ज्यादा मजदूरी करने पर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। हम डॉक्टर की फीस भी नहीं दे पाएंगे। रात होते ही वे दोनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह श्याम मजदूरी करने घर से निकल जाता है और राधा घर का काम करने लगती है। जब राधा घर का काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक साधु महाराज आते हैं। भिक्षाम दे माई। प्रणाम साधु महाराज। प्रणाम वत्स, मैं तुम्हारे घर भिक्षा लेने आया हूँ। बालिके, मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे सकती हो तो दो मुझे। साधु महाराज की बातें सुनकर राधा सोचने लगती है, मेरे घर में तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। अगर मैंने साधु महाराज को खाना दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी। लेकिन फिर वो सोचती है, उसमें क्या है, मैं आज एक दिन का खाना नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये बेचारे साधु महाराज कब के भूखे होंगे और पता नहीं दूसरे लोग इन्हें खाना देंगे या नहीं। ऐसे में तो ये भूखे ही रह जाएंगे। और वैसे भी घर आए हुए साधु महाराज को यूं ही बिना खाना दिए जाने देना अच्छी बात तो नहीं। साधु महाराज, अब बैठिए, मैंने आज सुबह ही अपने पति के लिए भोजन बनाया है, मैं अभी लेके आती हूँ। इतना कहते ही राधा रसोड़े में से खाना लेकर आती है और साधु महाराज को देती है। साधु महाराज शांति से पूरा भोजन करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्री। मैं जानता हूँ तुम किस चीज के लिए तरस रही हो। तुम्हारी मंजिल इस गांव के पास जंगल के बीच आए तालाब के पास से, तथास्तु। इतना कहते ही साधु महाराज वहां से गायब हो जाते हैं और राधा हैरान होकर ये सब देखती है। उसे समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। शाम को जब श्याम घर वापस आता है, तब राधा उसे साधु महाराज वाली बात कहती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, मुझे भी तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है हमें उस तालाब के पास जाना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा राधा, लेकिन वो साधु महाराज मायावी थे। हो सकता है वो हमसे कुछ चाहते हो या हमारे जरिए वो किसी की मदद करना चाहते हो।
कुछ भी हो सकता है राधा, कुछ कह नहीं सकते। चलो हम चलते हैं वहाँ। अगली सुबह दोनों पति पत्नी जंगल में जाने के लिए निकलते हैं। चलते चलते वे दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं। जब वे दोनों जा रहे थे तब उनको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वे दोनों वहाँ जाके देखते हैं तो एक बैल बैठे बैठे वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मुझे एक साधु महाराज ने श्राप दिया है। पहले मैं बिना वजह लोगों के पीछे भागकर उन्हें मारता था और एक दिन साधु महाराज तपस्या कर रहे थे, तब मैंने उन्हें भी मारकर उनकी तपस्या भंग कर दी। इस वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। हम तुम्हारी मदद कैसे करें, बताओ। इस जंगल में एक तालाब है, अगर आप मुझे उसका पानी पिलाओगे तो मैं पहले जैसा ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राधा और श्याम वहाँ से आगे निकलते हैं और आगे जाके उन्हें रास्ते पे एक चील मिलता है जो उड़ नहीं सकता था। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे तुम्हें क्या हुआ है? मैं उड़ नहीं सकता, मेरी मदद करो। और हम तुम्हारी मदद कैसे करें? इस जंगल के बीच एक तालाब है, अगर तुम उसका पानी मुझे पिलाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। श्याम और राधा वहाँ से आगे निकलते हैं। थोड़े दूर चलते ही उनको तालाब नजर आता है। वो दोनों उसके करीब जाते हैं। हम दोनों तालाब के पास आ तो गए, मगर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी तालाब में से आवाज आती है, तुम दोनों को यहाँ पे किसने भेजा है? जी जी, वो साधु महाराज ने। अच्छा, समझ गया। इतना बोलते ही तालाब में से एक जलपरी बाहर निकलती है। राधा और श्याम उसे देखकर दंग रह जाते हैं। मैं एक जलपरी हूँ, मैं इसी तालाब में रहती हूँ और मैं जानती हूँ अब दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। श्याम और राधा को कुछ समझ में नहीं आता। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैं जानती हूँ तुम दोनों की कोई संतान नहीं है। अगर तुम दोनों इस तालाब का 2 घूंट पानी अपने साथ ले जाओगे तो तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन याद रहे पानी का सिर्फ 2 घूंट का ही इस्तेमाल कर सकते हो। संतान की बातें सुन के श्याम और राधा बेहद खुश हो जाते हैं। राधा तालाब में से 2 घूंट पानी ले लेती है और अपने घर की ओर चलने लगती है। वे दोनों चल ही रहे थे कि वापस उनको चील मिला। तुम दोनों तालाब का पानी ले आए? हाँ। तभी श्याम सोचने लगता है, अगर मैंने चील को पानी दे दिया तो हमारे पास सिर्फ 1 घूंट ही पानी बचेगा। तभी राधा कहती है, ये जी सोच क्या रहे हो, चील को पानी पिला के उसे उसके दर्द से छुटकारा दीजिए। लेकिन भाग्यवान, अगर हमने चील को पानी पिलाया तो हमारे पास सिर्फ 1 ही घूंट पानी बचेगा। ए जी, तो क्या हुआ, हमारे नसीब में जो होगा वो होगा, लेकिन हमारी वजह से इस चील का दर्द तो कम होगा। तुम सही कह रही हो राधा। उतना बोलते ही श्याम चील को पानी पिलाने लगता है और तभी चील में से एक जादुई परी प्रकट होती है। परी को देखकर राधा और श्याम दोनों ही दंग रह जाते हैं। तभी परी बोलती है, इस तरह चौंकिए मत, मैं एक जादुई परी हूँ। असल में मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही। परीक्षा? लेकिन कैसी परीक्षा? इंसानियत की परीक्षा, जिसमें तुम दोनों ही सफल हो गए हो। मैं जानती हूँ ये पानी जादुई पानी है जिससे तुम दोनों को संतान प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने अपनी परवाह न करते हुए मुझे दर्द से राहत देने के लिए ये पानी मुझे पिलाया। सच में तुम दोनों बहुत दयावान हो। जब तुम अपने घर पहुँचोगे तो तुम्हारा घर एक महल बन जाएगा, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। न बोलते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। राधा और श्याम चलने लगते हैं। तभी उन्हें वापस वो बैल मिलता है जो चल नहीं पा रहा था। तुम दोनों आ गए? हाँ। क्या तुम मेरे लिए तालाब का पानी लाए? श्याम फिर से सोच में पड़ जाता है। अब तो सिर्फ आखिरी घूंट बची है, अगर मैंने ये बैल को पिला दिया तो हमें कभी भी संतान प्राप्ति नहीं होगी। तभी राधा कहती है, ये जी सोच क्या रहे हो, बैल को पानी पिलाइए। लेकिन राधा, अब तो सिर्फ आखिरी घूंट बची है। जानती हूँ, लेकिन इस बेचारे को पानी नहीं मिला तो ये दर्द से मर जाएगा और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती, और हमारे नसीब में जो होगा सो होगा। राधा की बात मानकर श्याम बैल को पानी पिलाने लगता है। जैसे ही बैल पानी पीता है उसमें से साधु महाराज प्रकट होते हैं। ये वही साधु महाराज थे जो उस दिन राधा और श्याम के घर आए थे। सुनिए जी, ये तो वही साधु महाराज है जो उस दिन हमारे घर आए थे। हाँ वत्स, मैं वही हूँ और मैंने ही यहाँ तुम्हें बुलाया है।
हम कुछ समझे नहीं महाराज। मैंने बरसों पहले तपस्या की थी जिससे मुझे ये वरदान मिला कि मैं कोई भी मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल दे सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि वो इंसान नेक दिल, ईमानदार और दयावान होना चाहिए। मैं तुम्हें संतान देना चाहता था, लेकिन उससे पहले तुम्हारी परीक्षा लेना जरूरी था। वो चील और तालाब सब कुछ मेरा मायावी जादू था। श्याम और राधा बड़े ध्यान से साधु महाराज को सुन रहे थे। और तुम दोनों सफल हो गए। वरदान के मुताबिक मैं तुम्हें संतान के रूप में एक पुत्र दूंगा। इतना कहते ही साधु महाराज वहां से गायब हो जाते हैं और राधा के हाथ में छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता है। राधा और श्याम उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और वे अपने घर की ओर चलने लगते हैं। जैसे ही वे दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके घर की जगह एक महल बन गया था जो उस जादुई परी ने बनाया था। राधा और श्याम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। कर भला होगा भला।